नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ संचार माध्यमों को समझना। ठीक है, तो ये संचार माध्यमों को समझना, ये चैप्टर नंबर 6 है। तो एक चीज़ है संचार माध्यमों को समझना। तो संचार का अर्थ क्या होता है? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसे हम कहते हैं मीडिया। अब मीडिया का अर्थ वो नहीं, मीडिया का सिर्फ अर्थ ये नहीं होता है कि वो जो रिपोर्टर गए जाके आपसे पूछते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, या फिर आप यहाँ पर जो आग लगी वो कैसे लगी। ये सब वो एक पार्ट है उसका, ना कि वो संचार माध्यम को पूरा है। तो एक सवाल है, टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? हम लोग जो दैनिक में टेलीविज़न देखते हैं उनमें कोई प्रोग्राम आता होगा, कुछ चलते होंगे। जैसे पहले में डोरेमोन, छोटा भीम, लिटिल सिंघम, मोटू पतलू, शिनचैन, कभी कभार निंजा हथौड़ी, बबलू डब्लू, मोगली, ये सब बहुत सारे और भी चीज़, बेन 10, ये सब देखा करता था। पर हाँ, देखा करता था। जैसे रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? तो रेडियो तो मैंने ऐसे सुना नहीं है, पर फिर भी अगर किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो बोलेंगे या तो हमें स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें पसंद है, या हम लोगों को न्यूज़ पसंद है, स्पोर्ट्स के बारे में पसंद है, या फिर जो उधर से एंकरिंग करते हैं, जो शब्दों का चयन करते हैं, उन शब्दों को सुनना पसंद है। मैंने ऐसे 1-2 बार या हार्ट टू हार्ट सुना है। आगे बढ़ते हैं। आप कौन से अखबार या पत्रिका पढ़ते हैं? तो ऐसे तो मेरे घर में दैनिक जागरण आता है, अदर, या फिर कभी मैं बाहर गया तो कोई भी न्यूज़ ले लेता हूँ, जैसे द टेलीग्राफ या टाइम्स ऑफ इंडिया, द संडे, द हिंदुस्तान, जैसे और भी न्यूज़पेपर आते हैं, उन्हें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडिशन में लेता हूँ। क्या आप इंटरनेट पर सफरिंग करते हैं? सफरिंग का अर्थ होता है खोजना, का अर्थ होता है फाइंड करना कुछ भी चीज़ को। तो हाँ, मैं सफरिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा खोजता हूँ कोई भी चीज़ को। जैसे कोई भी मुझे पॉइंट है समझ नहीं आ रहा है, मैं इंटरनेट का सहारा लेता हूँ, पर पहले टीचर से पूछता हूँ। फिर आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? तो मुझे उसमें सबसे उपयोगी लगता है GPT या जेमिनाई, ब्लैक बॉक्स, जैसे अन्य बहुत सारे हैं जिनके मदद से मैं अपने आंसर्स को जान जाता हूँ, जेमिनी वगैरह वगैरह। ठीक है, चैटबॉट, तो वो सब मुझे अच्छे लगते हैं। और उनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब, ठीक है, उनके शब्दों को आप जानते हैं। हाँ, तो सामूहिक रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य संसाधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यूज में लाया जाता है। यह शब्द मीडिया है। तो मीडिया का अर्थ हम लोग समझते हैं, क्लियर? हाँ, मीडिया का अर्थ है, ठीक है, रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य संसाधनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सब क्या है? मीडिया के ही भाग है। इस पाठ में, इस अध्याय में हम लोग मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में हम लोग इसे जानने की कोशिश करेंगे। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबों को संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जाता है। इन सबों को मीडिया कहा जाता है। मीडिया कहा जाता है। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे, मीडिया और संचार माध्यमों को, तो इसका सीधा आएगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, कोई भी जानकारी को पहुंचाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं
उसे हम लोग बोलते हैं मीडिया। जैसे फेसबुक है, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, या यूट्यूब है, गूगल है। गूगल में भी आप कर सकते हैं विकिपीडिया द्वारा, या फिर जो भी अदर है उनसे आप कर सकते हैं। तो इन सबों के द्वारा जब हम लोग कभी भी एक अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं संचार माध्यम। टीवी में हम लोग कोई प्रोग्राम देखते हैं, जैसे आप लोगों ने बड़े लोगों को देखा होगा, वो न्यूज़ देखते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो क्या करते हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ में क्या करते हैं, वो कहीं और की जानकारी, और भी कई सारे देश हैं जहाँ की जानकारी वो आपस में कैच करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। तो मीडिया का संदर्भ संचार माध्यम से है, ठीक है। इसलिए हर चीज़ फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार, अभी मैंने आपको बताया कि टीवी पे जितने भी हम लोग समाचार देखते हैं वो भी इन्हीं का ही भाग है। अखबार संचार माध्यम का एक ऐसा रूप है। मास मीडिया, एक शब्द है मास मीडिया। मास का अर्थ होता है बड़ा, बड़े पैमाने पे, या फिर बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पे व्हाट्सएप का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब हर व्यक्ति के फ़ोन में, हर व्यक्ति के स्मार्टफोन में आप व्हाट्सएप देखते ही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके फ़ोन में यूट्यूब ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं जिसके फ़ोन में ट्विटर नहीं हो। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके फ़ोन में लिंक्डइन ना हो। तो ये सब क्या है, मास मीडिया का ही रूप है। जब एक चीज़ को बहुत सारे लोग करते हैं उसे मास मीडिया कहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इंडिया में लोग पढ़ते हैं, इंडिया से बाहर लोग पढ़ते हैं, वर्ल्ड में लोग पढ़ते हैं। तो वो न्यूज़पेपर क्या है, एक मास मीडिया है। आगे बढ़ते हैं, संचार माध्यम और तकनीक। तकनीक का अर्थ है टेक्नोलॉजी। हम लोग बोलते हैं ना टेक्नोलॉजिया, वही टेक्नोलॉजी है। तो आपके लिए संभवतः संचार माध्यम के बिना देखिए हम लोगों के लिए रियलिटी में संचार माध्यम के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन होगा। अब ऐसे देखिए, आपकी कोई रिलेटिव या फिर कज़न कोई दूसरे स्टेट में, दूसरे टाउन में, दूसरे सिटी में, दूसरे विलेज में ही रहते हैं, तो आप उनसे क्या डेली बात कर सकते हैं बिना इंटरनेट के, बिना फ़ोन के, बिना संचार माध्यम के? नहीं। क्या आप बिना संचार माध्यम के कोई भी चीज़ की डेप्थ में आप जाके पढ़ सकते हैं, गहराई में आप पढ़ सकते हैं? नहीं। बिना संचार माध्यम के, बिना मीडिया के क्या आप देश भर की, दुनिया भर की खबरें जान सकते हैं? नहीं। आप बिना मीडिया के क्या आप ये जान सकते हैं कि उस देश पे वो हमले हुए हैं तो उनसे हमें ये सबक सीखनी चाहिए? नहीं जान सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का रीज़न क्या हमें बिना मीडिया के पता चल सकता है? नहीं। बुक भी एक तरीके से मीडिया ही है, पता चल सकता है? नहीं। और वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का के लीडर का नाम, वर्ल्ड वार 1 के जो चांसलर थे उनका नाम ओटोमन बिस्मार्क था, और 2 का नाम जर्मनी के शासक जो थे, जर्मनी के चांसलर। 2 में एडोल्फ हिटलर था, फिर मुस्सोलिनी इटली का चांसलर, इटली का पावरफुल लीडर, सबसे पावरफुल व्यक्ति निकोलस, रशिया का चांसलर, या फिर इंडिया में ब्रिटिश का शासन हुआ था। क्या हम लोग ये जान सकते थे? नहीं। जैसे टीवी और इंटरनेट का विस्तारित हाल ही में शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने किसी बुक में पढ़ा था, क्लास 6, 7 या 8 तीनों में से किसी एक की बुक थी, और नहीं मुझे सब्जेक्ट का नाम याद है। उसमें लिखा गया था हम लोगों को अगर आज से 2 साल पहले की बात जाननी है तो हम लोग फ़ोन का, अगर हमें 1 दिन पहले की बात जाननी है हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। 10 दिन पहले की बात जानना है या फिर 100 साल फ़ोन का सहारा ले सकते हैं, या फिर बहुत पुरानी बात जाननी है जो सिर्फ उसी स्थान पे है तो हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग से पूछते हैं,
तो वो भी क्या है, एक संचार का माध्यम ही है। मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, वो संचार माध्यम ही है। ठीक है, जैसे अभी मोबाइल फ़ोन का यूज़ ज़्यादा दिनों से नहीं हुआ है, मात्र 20 ही साल भी नहीं हुए होंगे, 20 साल भी नहीं हुए होंगे। फिर भी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3-4 साल के बच्चे हैं, जिन्हें अगर मोबाइल नहीं दे तो वो पागलों की तरह करने लगते हैं। बच्चे ही नहीं, बहुत सारे बड़े ऐसे हैं जिनको अगर आप मोबाइल ना दीजिए वो पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं, वो पगला जाते हैं, तंग हो जाते हैं। पर फिर हाँ, तो इसका प्रयोग ही निरंतर धीरे समय के साथ साथ हो रहा है। ठीक है, कहाँ गया? अखबार, टेलीविज़न, रेडियो लाखों लोग तक पहुंच सकता है। इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबार और पत्रिका में छपे हुए माध्यम के रूप और टीवी तथा रेडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोगों को पत्रिका छपी हुई, जैसे एक बुक आती है चंपक, आपको हर रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी, या फिर आप वो पत्रिका है, वो प्रकाशन है। एक पत्रिका आती है ऋषि प्रसाद, कल्याण, युग, जैसे और भी बहुत सारी पत्रिका आती है जिनके द्वारा हम लोग इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं। इन सबों को करने के लिए कोई तकनीक का कोई वे होगा, कोई मेथड होगा जिनसे हम लोग इन्हें कैप्चर कर सकते हैं। तो वही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम द्वारा लाई गई तकनीक से संबंधित नीचे चित्रों में आपको पता चलेगा कि पिछले साल जनसंख्या नीचे एक फोटो दी हुई है। अब ऊपर ही नहीं, ये रहा, वो मशीन है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइपराइटर। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे जानते होंगे, या फिर आप कभी कोर्ट कचहरी कोई भी एरिया में कचहरी में आप गए होंगे तो वहाँ पे आपने इसे टाइपराइटर को देखा होगा, या फिर बहुत सारे लोगों के घर में लगे रहता है। यहाँ पर टाइप होता है, इधर प्रिंट होता है। तो आप सोचिए इसे कितने बार टाइप करने के बाद प्रिंट होता होगा। ये 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने की पत्रिका की दुकान में एक बड़ा बदलाव आया। पर फिर भी एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बढ़िया होता है। जब किसी के पास कोई सुविधा नहीं थी तो ये सुविधा 1940 के दशक में आई टाइपराइटर। पर अभी के टाइम में क्या है, फ़ोन में कोई इन्फॉर्मेशन है, गए प्रिंट आउट कोई ज़ेरॉक्स की दुकान में 4-5 रुपये दिए, पैसे दिए, प्रिंट आउट मिल गया। कलर चाहिए 7-8 में मिल गया, 7-8 रुपये में मिल गया अच्छे से। मैं अपने स्थानीय की बात बता रहा हूँ, अगर आपके स्थान में अलग भी हो सकते हैं नाम। आगे बढ़ते हैं। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो, ये दूर आ गया। तकनीक तथा मशीन को बदलने का आधुनिक बना संचार। ठीक है, मदद मिलती है। जैसे एक सर थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का निर्माण किया। तो बल्ब का निर्माण एक दिन में तो नहीं हुआ, एक दिन में हुआ नहीं, उसके लिए सालों तक वो पढ़े, सालों तक रिसर्च किए और सालों बाद बल्ब का निर्माण किए। तो कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद बल्ब का निर्माण हुआ। पर आज के डेट में हर उस व्यक्ति के पास, हर कोई के पास बल्ब है। आज के दिन में करोड़ों बल्ब एक साथ बन रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनका नाम है इनका को हम लोग कहते हैं मिसाइल मैन, जिन्होंने मिसाइल के निर्माण में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। उनके अलावा इसरो के फाउंडर जो थे, जिन्होंने इसरो के निर्माण की, जिन्होंने सैटेलाइट्स खोज किया, तो इन सबों की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, लेकिन बाद में जब ये बन गया तो हमें ही आज फ़ायदा हो रहा है। जैसे हो रहा है,
हो रहा है। जैसे जर्मनी ने या फिर यहूदियों, अगर प्रॉपर बोलूँ तो यहूदी ने हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम, अमेरिका ने पहली बार एटॉमिक बम का परीक्षण बनाया था, जो कि उसने जापान पर गिराया था, जिससे लिटिल बॉय फैट बॉय का नाम देते हैं। ये उसने बनाया था, जो बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, पर एक बार बन जाने के बाद बार बार इजी हो जाता है। उसी तरीके से जब मशीन के आने के बाद हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति तक इजीली पहुंच जाती है। जैसे एक है कोई भी आज के टाइम पे कोई भी आरती करना हो, हमें इजीली संचार माध्यम के द्वारा मिल जाता है। कुछ भी हम लोग संचार माध्यम के द्वारा समझ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस अपलोड करूँगा, जिसमें आप लोगों को मैं संचार माध्यम के और भी ज़्यादा विस्तारित रूप से बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।